मोक्ष के लिए मुझे अब जाना ही पड़ेगा, तुम लौट जाओ। अब अगला मार्ग मेरा अकेले का है। आश्चर्य की बात ये थी, ये सब होकर के चंदक जब कंटक के पास आकर के पहुंचता है पुनः उसके ऊपर बैठने के लिए, तब तक उस कंटक ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके वियोग में, उस राजकुमार के अत्यंत प्रेम भरे राजकुमार के वियोग में वह अशुभी जी नहीं पाया। जाओ चंदक, संसार की कितनी असाधारण घटना थी। बिरली व्यक्ति को भी अपना घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। सिद्धार्थ दरिद्री नहीं थे, राजमहल के सारे सुख उनको प्राप्त थे। वो घर छोड़ करके नहीं जाए, इसलिए इतना प्रयास किया गया था। हिंदी भाषा में एक मजाक का दोहा कहा जाता है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। क्या करना भैया, पत्नी भी मर गई, धंधा पण बसला, आता काही करायला काम पण राहिलं नाही, मग काय करावं म्हटलं तर संन्यासी होता। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। भगवान बुद्ध का सन्यास वो सन्यास नहीं है, राजकुमार का राज्य त्याग है। यत्न विलास में वातावरण में से 19 वर्ष के एक युवक का समस्त सुखों की ओर पीठ कर करके चले जाना है। सारे संसार में इसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, बुद्ध का त्याग केवल बुद्ध के त्याग जैसा ही है। ओके, तब पचास साल के 60 साल के होने के पश्चात भी किसी को बोल करके देखो ना, आता पुष्कळ झाला संसार रहा, देवाचं काम करा, परमार्थ का काम करो, राष्ट्र का काम करो। 50-60 साल के पश्चात भी आदमी कोई सोचता नहीं है। ये 19 वर्ष का युवक, इतने बड़े राज्य का स्वामी, इतना लोगों का प्रिय, 7 दिन के बालक को, 7 दिन के अपने पहले पुत्र को घर में त्याग करके निकल पड़ा है। शौर्य इसे कहते हैं। चल पड़े भगवान एक साधु के रूप में। वो जो आगे चले, चंदकम चाब्रवीत प्रीता स्नापयन्निव चक्षुषा, तन्नारसि महाबाहो विहातुम पुत्रलालसम्, श्रुत्वा तु व्यवसायन्ते यदश्वोऽयं मया हृतः, बलात्कारेण तन्नाथ दैवेनैवास्मि कारितः। चंदक से निकलते समय एक बात कही, दुष्ट तो मैं हूं। यह कंटक नाम का घोड़ा आपके त्याग के लिए मुझे जबरदस्ती यहां पर लाया गया। मैंने अत्यंत कठोर कर्म किया, इसका प्रायश्चित करता हुआ यहां पर गता प्राण हो गया। वो संवेदना मुझमें नहीं, वास्तव में मुझे भी यहीं पर गता प्राण होना चाहिए था। महाराज, राजकुमार लौट चलिए, ये मार्ग आपका नहीं है। आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे? भगवान बोले,
तुम इतने व्याकुल मत हो। जिस मार्ग पर मैं चला, बालपुत्राम गुणवतीम कुलश्लाघ्याम पतिव्रताम देवी मनसि न त्यक्तुम क्लीब प्राप्ता विवश्यम स्नानुक्रोशस्य सततम नित्यं करुणवेदिना स्निग्धत्यागो न सदृशो निवर्तस्व प्रसीद मे। अपनी पत्नी का विचार करो, अपने पुत्र का विचार करो, प्रजा का विचार करो। भगवान बुद्ध समझा दिए। संगत में एक बात, सारे के सारे लोग सारा दोषारोपण मेरे ऊपर करें। भगवान ने कहा उससे मैं तुम्हें उबार लूंगा। वासवृक्षे समागम्य विगच्छति यथा गजा। जाओ चंदक, इतना ही कहना लोगों से कि मैं तुमने केवल मेरी आज्ञा का पालन किया। चलता हूं मैं कहकर के अब इसके पश्चात सिद्धार्थ पीछे बिना देखे, चंदक का क्या हुआ इसका अभी विचार बिना किए आगे आगे बढ़ गए। एकाकी मार्गक्रमण करते हुए निष्कासितम चोत्पलपत्र नीलम चिच्छेद चित्रम मुकुटम सकेशम विकीर्यमाणां शुकमंतरिक्षे चिक्षेपचैनम सरसीव हंसम। अब उनको अध्यात्म की साधना करने के लिए तपस्वियों के पास जाना था। सबसे पहले आकर के वे पहुंच जाते हैं एक आश्रम में। जिस आश्रम में यज्ञ की परंपरा के अनुसार यज्ञों की ज्वाला जल रही है, ब्राह्मण अपना अपना कर्म कर रहे हैं, कुछ अपने अन्यान्य कार्यों के लिए इधर उधर गए हुए हैं। समाश्रमं सोमचचार घोर तपांस चित्राणि निरीक्षमाणा किरणं तथा पुण्यकृतां जनेन स्वर्गादिकामेन विमोक्षकामः। सबसे पहले उस आश्रम में आकर के और शांति के साथ सिद्धार्थ ने वहां के प्रमुख से कुछ जिज्ञासाएं, ये जिज्ञासाएं यज्ञ के बारे में, यज्ञ का अंतिम फल क्या होगा, उनसे यही कहा गया स्वर्ग कामो यजेत, उत्तम से उत्तम यज्ञ करने वाला उत्तम से उत्तम स्वर्गलोक प्राप्त करता है और वहां पर जाकर के अनेक सुखों का उपभोग करता है। सिद्धार्थ ने पूछा उसके पास क्या होता है? तो सारे फलों को भोगने के पश्चात वो फिर नीचे गिरता है और फिर उन्हीं दुखों को प्राप्त करता है। सकाम कर्म करके स्वर्गलोक में जाकर के यहां जैसे हम सुखोपभोग करते हैं उसी प्रकार के सुखोपभोगों की प्राप्ति वहां पर जाकर के करना, इसमें वासना तो वही की वही रह गई। सिद्धार्थ वहां से चल पड़े, आगे चलकर के तपस्वियों के पास जाते हैं। तप प्रकारांश निरीक्ष सौम्या तपोवने तत्र तपोधना नाम। ये तपस्वी लोग अत्यंत भीषण उपवास आदि करके अपने शरीर को सुखाते हुए जा रहे हैं। देह को सुखाने से क्या मिलेगा भगवान ने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा। तो उन्होंने कहा देखो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न तप हैं,
उसमें उपवास यह भी एक तप है, केवल कूट करके अन्न खाना यह भी एक तप है, केवल पानी पी करके रहना यह भी एक तप है। लोगों के भोजन के पश्चात जो बच जाए वहां पर उसी को खा करके रहना यह भी एक तप है। शरीर के क्लेश देकर के हम लोग इस शरीर को सुखा डालते हैं, इसलिए कि पुनः यह शरीर भोगों में आसक्त न हो जाए। युक्त शरीरम मनसो वशेन प्रवर्तते चापि निवर्तते च युक्तोदमश्चेतस एव तस्मात् चित्तादुते कोष्ठ समं शरीरम आहार शुद्ध्या यदि पुण्यमिष्टम तस्मान् मृगाणामपि पुण्यमस्ति ये चेपि बाह्या पुरुषा फलेभ्यो भाग्यापराधेन परामुखार्था। कुछ लोग पवित्र जल में स्नान करके ही अपने जीवन को उत्तम करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने प्रश्न पूछा कि आप लोग आहार को नियंत्रित करते हैं, आप लोग कोई केवल फलाहार ले रहा है, कोई निराहार ले रहा है, कोई जलाहार ले रहा है। केवल आहार को शुद्ध करने से ही दुखों से मुक्त होना संभव होता हो, तो वन के मृग जो केवल ग्रास आदि के ही खाते हैं, उनका तो चित्त शुद्ध ही हो जाना चाहिए। पानी में रहने वाली मछली तो रात दिन पवित्र जल में रह रही है, उसका भी तो जीवन शुद्ध ही हो जाना चाहिए। उनको भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है इसमें से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी, ऐसा मुझे लगता है, तस्मात् गुणाने परेमि तीर्थम आप निस्संशयमाप एव। अपने ही भीतर कुछ ऐसे सद्गुणों को संवर्धित करना चाहिए जिससे हमारे जीवन का उत्कर्ष प्राप्त हो जाए। मनुष्य के जीवन चाहे वो भौतिक स्तर पर है, चाहे राष्ट्र के स्तर पर है, चाहे अध्यात्म के स्तर पर है, एक ही बात आवश्यक होती है, निरंतर अपने गुणों को बढ़ाते रहना। बाहर के क्रियाकर्म के ऊपर, बाहर के कर्मकांड के ऊपर, बाहर के अभ्यास के ऊपर नियम निर्भर रह करके हम अपने जीवन को संवार नहीं सकते। किस किस से कैसे कैसे गुण सीखने चाहिए। एक बार बैठे बैठे सहज मैंने एक कविता लिख दी, बोलेंगे तो थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। 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 संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। मनुष्य के जीवन में भी संग्राम होता है, साधना में भी एक संग्राम है। सिद्धार्थ की साधना को देखते समय आप लोगों के ध्यान में आएगा कैसा संग्राम उनको करना पड़ा। फिर ये संग्राम करते समय अपने जीवन में भी और साधना में भी हमें कहां पहुंचना है, उस पर हमारा ध्यान निरंतर होना चाहिए। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले।
साहो नियम पालन शौर्य में अभिमन्यु आपदाओं को कुचल कर वीर बालक हम चले आपदाओं को कुचल कर वीर बालक हम चले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले बुद्ध जैसे कारुणिक हो वीर हम महावीर से बुद्ध जैसे कारुणिक हो वीर हम महावीर से ध्रुव बाल जैसे निश्चयी सत्याग्रही प्रहलाद से ध्रुवबाण जैसे निश्चयी सत्याग्रही प्रहलाद से दुर्दम्य सारे संकटों में अग्निपथ पर भी खिले दुर्गम्य सारे संकटों में अग्निपथ पर भी खिले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले ध्येय ज्योति मित जले ध्येय ज्योति नित जले ध्येय ज्योति मित जले ध्येय ज्योति नित जले हनुमान से सेवाव्रती जिज्ञासु हो नचिकेत से हनुमान से सेवाव्रती जिज्ञासु हो नचिकेत से कर्मयोगी कृष्ण जैसे वीर हो हम पात से कर्मयोगी कृष्ण जैसे वीर हो हम बात से बलिदान गोविंद सिंह साहो स्वार्थ सारा ही जले बलिदान गोविंद सिंह साहो स्वार्थ सारा ही जले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले देश भक्ति हो शिवा सम प्रेम हो गौरांग सा देशभक्ति हो शिवा सब प्रेम हो गौरांग सा स्वाभिमान प्रताप साहो प्रेम तेज झांसी वाली सा स्वाभिमान प्रताप साहो तेज झांसी वाली सा स्वाभिमान प्रताप साहो तेज झांसी वाली सा स्वाभिमान प्रताप साहो तेज झांसी वाली सा जलती शहीदों की चिता से हृदय में अंगार ले जलती शहीदों की चिता से हृदय में अंगार ले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले सद्गुण
शरीरम मनसो वशेन प्रवर्तते चापि निवर्तते च युक्तो दमश्चेतस एव तस्मात् चित्ताद्रिते काष्ठ समं शरीरम। राजकुमार सिद्धार्थ ने इसके पश्चात उस साधक अवस्था में अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, अनेक महात्माओं से समागम किया, कितने कितने प्रकार के लोगों को देखा जो जीवन भर यज्ञ नहीं कर रहे हैं, जो भस्म लेपन करके ही जीवन जी रहे हैं। कोई केवल जटा दीर्घकाय जटिल होकर के बैठे हैं, बलकर धारण करने वाले, भिन्न भिन्न नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने वाले, ऐसे सारे तपस्वियों का निरीक्षण करते हुए उनके पास थोड़ा थोड़ा रह करके उनको देखते हुए प्रयोग की तरह, शिक्षा की तरह, औरों के अनुभव से हम कुछ सीखे, इस प्रकार की भावना को लेकर के साधक सिद्धार्थ वनों में भटक रहे हैं। अश्वघोष ने लिखा, सारा अंतःपुर रो रहा है। कुलेन सत्वेन बलेन वर्चसा श्रुतेन रक्ष्म्या वयसा च गर्वितः प्रातुमेवावृतो नमेयम् कथम सभिक्षाम परतश्चरिष्यति। सारे के सारे लोग उस ठंडक के लौट आने के पश्चात और सारी बात को सुनने के पश्चात भीषण विलाप करते हैं। इतने ऊंचे कुल में जन्मा हुआ सिद्धार्थ, इतना सुकुमार सिद्धार्थ, इतने सुखोपभोगों में से निकला हुआ सिद्धार्थ, जिसको हमने तलवे के अपने हथेली के ऊपर आए हुए फोड़ के समान संभाला वह सिद्धार्थ अरण्यों में घूम करके लोगों से भिक्षा मांग करके कैसे खाता होगा, इसका विचार न महाराज कर सकते हैं, न राजभवन का कोई भी कर सकता है। महाराज शुद्धोदन इसके पश्चात कुछ लोगों को सिद्धार्थ का अन्वेषण करने के लिए भेजते हैं। रो करके यही कहते हैं कि मेरे सिद्धार्थ को वापस लौटा रहा। अरे कोई समझाने कि उसके पास जाओ। ऐसे कुछ लोग आए भी हैं, वे सिद्धार्थ से मिले भी हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय के साथ लौटने से इनकार। अनेक लोगों के पास सिद्धार्थ ने यही बात कही, अहम विषयम द्वैतमुदासन चाकृतार्थ प्रविषयमालयम इति प्रतिज्ञां स चकोर गर्वितो यथेष्टमुद्धाय शरीरममो ययौ। इतना ही कहा। देखो भाइयों, मेरे घर विवेक से त्यागा है, न डर से त्यागा है, न प्रलोभन से त्यागा है, न इसलिए त्यागा है कि मैं आप लोगों से ऊब गया हूं। यह विशुद्ध जिज्ञासा है। मैं तत्व को जानना चाहता हूं कि आखिर मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है। आपके सामने मैं केवल इतना बतलाना चाहता हूं, चाहे मैं जल्दी आग में कूद करके अपने शरीर को समाप्त कर लूंगा, मैं भूखा रह करके इस शरीर का नाश कर लूंगा, लेकिन किसी भी हालत में उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए बिना अब मैं कहीं पर भी लौट करके नहीं आऊंगा। उस नदी में तो अपना लौटना ही नहीं। उसके पश्चात साधना का वो दिव्य क्रम चला। साधना का वो दिव्य क्रम ऐसा लक्षण है
जो अभूतपूर्व है। पहले तो अनेक साधुओं को देखा, उनके तपस्या के प्रकारों को देखा, और अब स्वयं अपनी दृष्टि से क्या तप होना चाहिए इसको सोच करके अपने ढंग के तप में लगे। तपस्या करते हैं सिद्धार्थ को देख करके लोगों को आश्चर्य होता था। वे अत्यंत गौरव थे, बड़े सुकोमल थे। जो भी उनको देखता था देवदूत के समान कोई अवतीर्ण पुरुष है ऐसा मान करके उसकी आंखें वहां से हटती ही नहीं थी। अलोर चक्षुर युगमादर्शी निवृत्तवाग्य तंत्रमंदगामी चचार भिक्षाम सुभिक्षु धर्मो निधाय गात्राण चरच चेतः। अब सिद्धार्थ की अवस्था कैसी है? उनके नेत्र चंचल कभी होते ही नहीं। एक सीमित मार्ग को देख करके उसके आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। अपनी वाणी से एक भी अन्यथा अनावश्यक शब्द उनके मुख से आता नहीं। मंदगामी वे निरंतर केवल भिक्षा मात्र के लिए कहीं जाते हैं, बाकी सारा का सारा समय उनका अपने साधन में लगता है। उनके साधना के क्रम को देख करके राजा बिंबसार उनके पास आया। उनकी व्यवस्था को देख करके वो दंग रह गया। उनको लौटाने का प्रयास भी किया। सिद्धार्थ ने कहा, अब कुछ दिनों के पश्चात मैं ऐसे आसन पर बैठने वाला हूं, या तो तत्व प्राप्त होगा या मेरा शरीर छूटेगा। लेकिन तत्व को प्राप्त किए बिना, ज्ञान को प्राप्त किए बिना मैं न किसी के साथ संपर्क कर सकता हूं, न कहीं लौट करके जा भी सकता हूं। मेरा जीवन इस तत्व प्राप्ति के लिए है। महाराज बिंबसार ने कहा, धन्य है हम आपको पाकर के, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। जब आपको वह तत्व प्राप्त हो जाएगा तो उसका उपदेश हम भी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। तथागत भगवान अब उस अपनी घोर साधना में लगे। यह साधना सामान्य नहीं। उनके ऊपर मार का आक्रमण हुआ। वैसे मार शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ है कामदेव, लेकिन यह केवल काम का आक्रमण नहीं है। धन बैठे हुए सिद्धार्थ के ऊपर मार, यह एक शब्द है, लेकिन इस शब्द में आता है काम, इस शब्द में आता है भय, इस शब्द में आता है क्रोध, इस शब्द में आती है अनेक प्रकार की कृतियां। कभी मार तो अप्सराओं के रूप में सामने खड़ा करके और उसके माध्यम से प्रलोभित करना चाहता है सिद्धार्थ को। कभी भयंकर रूप लेकर के उसके ऊपर आक्रमण करके डराना चाहता है सिद्धार्थ को। न अप्सराओं से वे प्रलोभित हुए, न अनेक प्रकार के भयों से वे विचलित हुए। उनका एक निश्चय पक्का हो गया था, मेरा शरीर चाहे छूट जाए, लेकिन अब इस मार्ग से मैं पीछे हटने वाला हूं नहीं। समय पूर्ण हो गया, इसलिए रुकता हूं। दिव्य ज्ञान उस महात्मा को जिस दिन प्राप्त हुआ था वह दिन कल का दिन है। इसलिए वह ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ अंतिम अवस्था में, बुद्ध पूर्णिमा का वह दिन कल है। उनकी वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की बात और उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए उनके द्वारा किए गए दिव्य प्रयासों की वार्ता हम कल पुनः 11 बजे श्रवण करें। प्रार्थना करते हैं। हे प्रार्थना
ये भारत माता के लिए प्रार्थना है। इसके एक एक शब्दों को आप सुनना है प्रार्थना गुरुदेव से हो स्वर्ग समा भारती। है प्रार्थना गुरुदेव से हो स्वर्ग समा भारती। संसार में उन्नत रहे सब जन उतारे आरती। संसार में उन्नत रहे सब जन उतारे आरती। हो आचरण से शुद्ध हम इस विश्व से मैत्री करें। हो आचरण से शुद्ध हम इस विश्व से मैत्री करें। कर दुख दैन्य दरिद्रता निज बोध से सबकी हरे। हर दुख दैन्य दरिद्रता निज बोध से सबकी हरे। धन धान्य से समृद्ध हो धरती यहाँ की सर्वदा। धन धान्य से समृद्ध हो धरती यहाँ की सर्वदा। ओ मुक्त आदि व्याधि से आए न कोई आपदा। ओ मुक्त आदि आदि से आए न कोई आपदा। विज्ञानमय मस्तक हमारा स्नेह अंतर में बहे। विज्ञानमय मस्तक हमारा स्नेह अंतर में बहे। वेदांत की हो दृष्टि हर पल आत्म सेवा में रहे। वेदांत की हो दृष्टि हर पल आत्म सेवा में रहे। परिवार में सुख शांति हो कर्तव्य तत्पर व्यक्ति हो। परिवार में सुख शांति हो कर्तव्य तत्पर व्यक्ति हो। आरोग्य शिक्षा धन उपार्जन सर्वदा उपलब्ध हो। आरोग्य शिक्षा धन उपार्जन सर्वदा उपलब्ध हो। ग्रामीण पिछड़े बंधुओं की शीघ्र होवे उन्नति। ग्रामीण पिछड़े बंधुओं की शीघ्र होवे उन्नति। गिरिवासी वनवासी अपंगों को मिले सेवा तती। गिरिवासी वनवासी अपंगों को मिले सेवा तति। स्वातंत्र्य समता बंधुता हो विविधता में एकता। स्वातंत्र्य समता बंधुता हो विविधता में एकता। हो सर्वभेद विलीन समरस जागति राष्ट्रीयता। हो सर्वभेद विलीन समरस जागति राष्ट्रीयता। सद्बुद्धि बल पुरुषार्थ से चारित्र्य और विवेक से। सद्बुद्धि बल पुरुषार्थ से चारित्र्य और विवेक से। संपन्न हो युवा वर्ग भी सर्वत्र दिग्विजयी रहे। संपन्न हो युवा वर्ग भी सर्वत्र
स्वयं इस संस्कृति का तम हरे। भवदीपवत जलकर स्वयं इस संस्कृति का तम हरे। कल्याण होवे विश्व का निर्वैरता का भाव हो। कल्याण होवे विश्व का निर्वैरता का भाव हो। मंगल समन्वय मंत्र गूंजे धर्म की यह राह हो। मंगल समन्वय मंत्र गूंजे धर्म की यह राह हो। 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 भारत माता की जय।